हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजन तिवारी और हमारा आपका प्यारा सा चैनल टॉपर कोचिंग क्लास में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन कि हमारा रेडॉक्स रिएक्शन है क्या होता है, और हम लोग इसके अंदर बहुत सारे रिएक्शन करेंगे, बैलेंस करेंगे और ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी पढ़ेंगे। तो आइए विलम्ब ना करते हुए हम लोग अपनी टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक होगा रेडॉक्स। सॉरी बच्चों, इंक हमारा है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स और रिएक्शन। हम लोग जानेंगे पहले कि हमारा रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। कलर हम लोग चेंज कर ले रहे हैं जिससे समझने में आसानी होगी। हमारा यानी साइमल साइमल्टेनियसली साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन is called redox reaction. रेडॉक्स रिएक्शन इसे हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। हमारा रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, यानी साइमल्टेनियसली यानी एक साथ ही ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होने की प्रक्रिया को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो अब पहले हम लोग जानेंगे कि हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, तभी हमें पता चलेगा कि हमारा रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। तो इसके लिए हमें पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में जानना होगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो आइए हम लोग पहले पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर हम कह सकते हैं गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन या ORR, लूज ऑफ हाइड्रोजन। हम लोग इसे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, गेन ऑफ ऑक्सीजन भी बोल सकते हैं। ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीडेशन का मतलब अगर समझें, ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है यानी ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन, या फिर हम लोग इसे बोल सकते हैं हाइड्रोजन को त्याग रहा है या डोनेट कर रहा है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। इसे हम लोग एक टर्म और कह सकते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव के टर्म में भी समझ सकते हैं। तो हमारा यानी पहला होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन
गेन ऑफ ऑक्सीजन, फिर लूज ऑफ हाइड्रोजन। इसके बाद हम लोग अब यहाँ पर गेन ऑफ यानी एड ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव, सॉरी बच्चों, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नहीं, इलेक्ट्रो निगेटिव यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रो निगेटिव। स्पेलिंग पर बच्चों ध्यान मत देना, मेरे आवाज़ पे ध्यान देना कि क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो हमारा यहाँ पर ऑक्सीडेशन एड ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव। इलेक्ट्रोनिगेटिव किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिव हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर बात करेंगे कि इलेक्ट्रोनिगेटिव किसे कहते हैं। नहीं, हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन के खींचने की क्षमता को, इलेक्ट्रॉन को तेज़ी से खींचने की क्षमता को हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, विड्रॉइंग ग्रुप। जैसे कि हम लोग बात करें अगर एग्जाम्पल फ्लोरीन माइनस होता है, इसके बाद हमारा आता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन। सॉरी बच्चों, इसका टर्म यहाँ पर उल्टा गया, ब्रोमीन रहेगा, इसके बाद आयोडीन रहेगा, ब्रोमीन के बाद आयोडीन। हमारा सबसे तेज़ी से इलेक्ट्रॉन को कौन खींचता है? फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, इसके बाद नाइट्रोजन, फिर इसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। यानी ये बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ और खींच लेते हैं। यानी इसमें सबसे ताकतवर फ्लोरीन चाहे जिसके साथ अगर लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन को उससे बहुत तेज़ी से ही खींच लेगा। ग्रुप इसके साथ में कोई भी एटम हो मौजूद, ये हमारा फ्लोरीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर बहुत तेज़ी से आकर्षित कर लेता है, खींच लेता है। ऑक्सीजन भी, नाइट्रोजन, क्लोरीन। तो हम लोग यहाँ पर ये पता चल गया कि हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसे कहते हैं। तो अब हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यानी ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन के टर्म एक बार हम फिर से लोग समझ लेते हैं, फिर रिडक्शन की ओर आगे बढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन लॉस, ऑक्सीजन एड, या इलेक्ट्रॉन लॉस और ऑक्सीजन एड। यहाँ पर हाइड्रोजन का लॉस होता है, लूज करता है। और हम लोग बात करें
सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि इलेक्ट्रो नेगेटिविटी एटम एड अब जाहिर अगर देखा जाए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम ऐड हो रहा है ऑक्सीडेशन में, तो जाहिर सी बात है कि हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम लूज होगा या बाहर निकलेगा या इसे डोनेट कर देगा, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम। तो अब हम लोग इसका एग्जांपल करेंगे, इसके बाद हम लोग रिडक्शन के टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पर इसे इरेज कर रहे हैं। तो हमारा एग्जांपल ऑक्सीडेशन का, अगर हम लोग बात करें Na, यहाँ पर Na+, अगर ये पॉजिटिव चार्ज यानी मेटल, ये Na एक मेटल है, मेटल तो हमारा Na+ यानी मेटल अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। यानी ऑक्सीडेशन में हम लोगों ने पढ़ा भी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी लॉस यहाँ पर प्लस पाने के लिए यहाँ पर इसे एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यानी बाहर निकाल रहा है, बाहर दे रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यही इलेक्ट्रॉन को गेन करके हम लोग रिडक्शन के टर्म में भी पढ़ेंगे। और हमारा अगर हम लोग बात करें Cu, तो हमारा Cu बहुत अच्छा मेटल है जो कि +2 पर की चार्ज पे आता है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन इसे लूज करना पड़ेगा। तो हम लोग इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। ये हमारा ऑक्सीडेशन। अब हम लोग इसके बाद यहाँ पर पढ़ेंगे, पहले हम लोग इस देख लीजिए हमारा ऑक्सीडेशन और क्या क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीडेशन की बात करें, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप लोग सोच रहे होंगे कि बार बार लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों बता रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हम लोग इस यहाँ पर बताएंगे। यानी अगर मेटल, हम लोग मेटल की बात करें Na+ या Mg+ Cu+, ये +2 पे Al+, ये हमारा मेटल है। मेटल बहुत सारे हैं, तो हम लोग अगर बात करें Na+, ये हमारा मेटल है जो कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। अगर ये लॉस कर रहा है तो कोई यूज भी कर रहा है, और यूज कौन कर रहा है इसका, रिडक्शन। यानी हम लोग अगर बात करें कि हमारा ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीडेशन को बात करें तो हमारा बहुत अच्छा, अगर मेटल को देखें हम लोग, मेटल यानी बात करें मेटल, बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। हम लोग आगे सारे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे रिडक्शन क्या होता है हमारा, यानी मेटल हम लोग जान गए कि मेटल हमारा बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, नॉन मेटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम लोग कैसे होता है, क्यों होता है, हम लोग आगे बात करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे रिडक्शन।
रिडक्शन। यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में बात जहाँ तक ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन की होती है, या ORR, गेन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर हम लोग बात करें लॉस ऑफ ऑक्सीजन, या फिर बात करें एड ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम तो हमारा अब हम लोग पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा। ऑक्सीडेशन हमारा वो होता है जहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन को ऐड करता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एडिशन, और यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव को बाहर करता है, यानी लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी होता है ऑक्सीडेशन में। और रिडक्शन में गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन एड यानी एड ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी एक दूसरे के सब सारे टर्म रिलेटेड हैं। हम लोग अब डिफरेंस से बात करें, डिफरेंस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में हम लोग उसमें हिंट देंगे। आप लोग अपने बूते नोट बनाना चाहेंगे उसका बना सकते हैं। तो हम लोग ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, पहला यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन के टर्म में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद दूसरा टर्म, सॉरी बच्चों बैक हो गया है, यहाँ पर दूसरा टर्म होगा। तो हमारा दूसरा टॉपिक यानी अब हम लोग बात करें, यानी पहले में क्या होगा, ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद यहाँ पर होगा, सॉरी बच्चों स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, गेन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तीसरे टर्म में बात करेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम माइनस होता है एड
यहाँ पर ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐड, यहाँ पर रिडक्शन में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लॉस, लॉस होता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर तीन डिफरेंस हम लोग जान चुके थे। अब हम लोग चौथा यहाँ पर सॉरी बच्चों, स्क्रीन की प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए बार बार इधर से उधर हो जा रहा है। तो आप लोग टेंशन ना करिए, अपने लेक्चर पर फोकस करते हुए आगे बढ़िए। तो हमारा यहाँ पर लॉस ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर गेन ऑफ हाइड्रोजन। पाँचवें पॉइंट में यहाँ पर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम लॉस होता है, तो यहाँ गेन इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव एटम। इसके बाद छठे टर्म में हम लोग बात करेंगे। छठा हमारा इम्पॉर्टेंट होगा। हम लोग अगर बात करें यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर, दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, टिक कर लीजिए आप लोग। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा जब ऑक्सीडेशन में इंक्रीज करेगा, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा रिडक्शन में। यानी अगर पता करें ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हम लोगों ने आज ढेर सारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में जानकारी प्राप्त की। ढेर सारा नहीं बच्चों, ढेर सारी। इसके बाद अब हम लोग यहाँ से बात करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1 2 3 4 टेक अ स्क्रीनशॉट। बच्चों पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड reducing agent. reducing agent reducing agent अब हम लोग बात करेंगे पहले हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो पहले हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में कुछ जानकारी बता दें या परिचय करा दें कि क्या होता है। हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है, यानी एजेंट मीन्स होता है दलाल, यानी ऑक्सीडाइजिंग मतलब एजेंट यानी दूसरों को, दूसरे के लिए काम करता है, दूसरे के लिए, यानी ऑक्सीडेशन किसका करा रहा है, दूसरे का, सामने वाला का ऑक्सीडेशन, यानी इसका मतलब हुआ ये खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को तो ऑक्सीडाइज कर रहा है पर खुद रिड्यूस यानी खुद रिड्यूस रिड्यूस हो रहा है और दूसरों को दूसरे को दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। बच्चों समझ में आई बात? अगर बात समझ में आई तो लाइक रुकने नहीं चाहिए प्यारे बच्चों। बड़ी ही मेहनत के बाद पढ़ा पाते हैं, यानी बड़ी मेहनत के बाद पढ़ा नहीं पाते हैं, इसलिए पढ़ाने में बड़ी मेहनत लगती है। तो आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, अपने प्यारे प्यारे थम्स अप भेजते रहिए। अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को अलग अलग टर्म में समझेंगे, काफ़ी विस्तार से समझेंगे। यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें, यानी यानी सेल्फ सेल्फ और रिडक्शन एंड सामने वाले का ऑक्सीडेशन ही रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल यानी मेटल। दोस्तों अगर हम बात करें, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की पावर होती है, यानी अपने आप पर प्लस चार्ज लाता है, यानी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके, यानी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके
इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके अपने पे प्लस चार्ज गेन करता है। यानी हम लोग बात करेंगे हमारा मेटल, सॉरी बच्चों इसके, यानी हमारा बात करें मेटल प्लस पे रहता है, यानी प्लस, हमारा मेटल हमेशा प्लस रहता है क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। और वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करता है? नॉन मेटल, जो कि उसके ऊपर माइनस चार्ज रहता है। यानी हमारा ए मेटल पॉजिटिव है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, अब बच्चों अगर यहाँ से पता, आप लोगों को बहुत ही अच्छी टर्म पता चलेगी। यानी हमारा मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, डोनेट करना है नहीं, यानी एक इलेक्ट्रॉन लूज करके एम पे आता है। यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है कि दूसरे को तो क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज, और खुद क्या हो रहा है? रिड्यूस, क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन अपना ले लेगा और खुद किस में चला जाएगा? रिडक्शन में, और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा, यानी ऑक्सीडाइज। तो हम लोग बात करें हम यहाँ पर मेटल, बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। एजेंट होता है हमारा। अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो हो गया, और रिड्यूसिंग एजेंट अब किसे कहते हैं? जस्ट अपोजिट होगा उसका। रिड्यूसिंग एजेंट, अब हम लोग बात करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट हमारा क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरे का रिडक्शन कराए, यानी रिडक्शन तभी होगा जब एक इलेक्ट्रॉन गेन कराए। यानी गेन कब होगा? जब खुद का ऑक्सीडेशन करे, खुद का, यानी खुद का ऑक्सीडेशन। अगर हम लोग बात करें Mg, टू इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो लूज करेगा वही हम सामने वाला रिड्यूस करेगा, यानी रिड्यूसिंग एजेंट होगा, रिड्यूस करेगा। सामने वाले इलेक्ट्रॉन को हम, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर खुद का ऑक्सीडेशन करके दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और सामने वाले को रिड्यूस करेगा, यानी दो इलेक्ट्रॉन प्राप्त कराएगा। इसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। अब हम लोग छोटे छोटे टर्म में बात कर लेंगे कि रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, यानी बात अगर हम करें हम लोग मेटल, हमारा मेटल, मेटल मेटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है मेटल।
मेटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी खुद तो लॉस हो रहा है, नहीं। रेड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन, खुद का ऑक्सीडेशन कराए, दूसरे को रिड्यूस कराए। यही तो हो रहा है कि मेटल एक ऑक्सीडाइज रेड्यूसिंग एजेंट है खुद, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है और रिड्यूस सामने वाले को रिड्यूस कर रहा है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? नॉन मेटल। बच्चों स्क्रीन में फिर से प्रॉब्लम आ गए हैं, नॉन मेटल। तो आप लोग बात पे फोकस करना। नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? ऑक्सीडाइजन, दूसरे का ऑक्सीडाइज, यानी सामने वाले को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिडक्शन हो। रिडक्शन तभी होगा जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम लोग आज का टॉपिक यहीं पर एंड कर रहे हैं, यानी आज का टॉपिक यानी टॉपिक एंड। आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पर एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे।